क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा इंसान जिसे जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में फेंक दिया गया, जिसके पास ना ताकत थी, ना इख्तियार, ना उम्मीद, वही इंसान एक दिन तख्त पर बैठा और बादशाह कहलाया। ये कहानी है नाकामी से इक्तदार तक के सफर की। ये कहानी है सब्र, अक्ल और तकदीर की। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये कहानी हर उस शख्स की है जिसने जिंदगी में कभी खुद को बेबस महसूस किया हो, जिसने हालात के हाथों खुद को दीवार से लगा हुआ पाया हो, और जिसे ये महसूस हुआ हो कि दुनिया सिर्फ ताकतूरों के लिए बनी है। तारीख हमें अक्सर ये बताती है कि बादशाह वही बनते हैं जो शाही महलों में पैदा होते हैं, जिनके हाथ में बचपन से अख्तियार और दौलत होती है। लेकिन तारीख के कुछ सफ़हात इस सोच को मुकम्मल तौर पर रद्द कर देते हैं। ये कहानी भी उन्हीं सफ़हात में से एक है। ये हमें बताती है कि असल ताकत खून में नहीं, सोच में होती है, और असल इज्जत तख्त से नहीं, किरदार से जन्म लेती है। वो शख्स जिसकी हम बात कर रहे हैं किसी महल में पैदा नहीं हुआ था। उसकी आंखों ने बचपन में ताज नहीं, मशक्कत देखी थी। उसके हाथों ने तलवार नहीं, मेहनत को थामा था। जब वो कैद हुआ तो लोग समझे कि उसकी कहानी खत्म हो गई, कि जंजीरों ने उसके ख्वाबों को भी कैद कर लिया है। लेकिन वो ये भूल गए थे कि ख्वाब दीवारों के महताज नहीं होते। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैद सिर्फ जिस्म को जकड़ती है, ख्यालात को नहीं। और वो इंसान जो मुश्किल वक्त में सोचना सीख ले, वही वक्त पर दुनिया को चलाना भी सीख लेता है। आज हम आपको इसी इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वो कैदी जो वक्त के साथ बादशाह बन गया। जिंदगी अक्सर एक लम्हे में बदल जाती है, न कोई इंतबाह, न कोई मेहनत, बस एक इल्जाम, एक हुक्म, और फिर जंजीरों की आवाज। वो दिन भी कुछ ऐसा ही था। वो शख्स जिसे आज हम एक कैदी के तौर पर जानते हैं, इस दिन तक एक आम इंसान था। न वो बागी था, न किसी साजिश का हिस्सा। उसका जुर्म सिर्फ ये था कि वो सच बोलता था, और सच अक्सर ताकतूरों को नागवार गुजरता है। चंद अल्फाज, चंद गलत फैसले और एक झूठे मुकदमे ने उसकी पूरी जिंदगी का रख बदल दिया। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो इसने मुजाहमत नहीं की। उसकी आंखों में खौफ था, मगर बेयकीनी उससे कहीं ज्यादा। जंजीरें उसके हाथों में डाल दी गईं और उसे उस कैद खाने की तरफ ले जाया गया जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। कैद खाना किसी इमारत का नाम नहीं था, वो खौफ की अलामत था। ऊंची दीवारें, तंग रास्ते और ऐसे दरवाजे जो बंद होते वक्त इंसान के दिल पर भी बंद हो जाते थे। अंदर दाखिल होते ही उसे एहसास हुआ कि यहां वक्त रख जाता है, दिन और रात में फर्क मिट जाता है, और इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान खोने लगता है। चारों तरफ ऐसे चेहरे थे जिन पर उम्मीद का कोई निशान नहीं था। कुछ चीखते थे, कुछ हंसते थे, और कुछ बिल्कुल खामोश थे, जैसे अंदर से टूट चुके हों। पहली रात उसके लिए सबसे भारी थी। ठंडी जमीन, जख्मों भरी कमर, और एक सवाल जो बार बार जहन में गूंज रहा था, क्या मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? लेकिन उसी अंधेरे में एक बात उसके दिल में जागी, अगर हालात ने उसे कैद किया है तो इसकी सोच अब भी आजाद है। वो नहीं जानता था कि ये कैद उसकी सजा नहीं, बल्कि उसकी तरबियत गाह बनने वाली है। और यही वो लम्हा था जहां एक कैदी ने जन्म लिया, मगर एक बादशाह की बुनियाद भी रख दी। कैद का असल इम्तिहान जंजीरों से नहीं होता, बल्कि तन्हाई से होता है। वक्त गुजरता गया, दिन हिफ्तों में बदले, और हफ्ते महीनों में वही कैद खाना जो पहले उसे खौफनाक लगता था, अब एक आईना बन चुका था। ऐसा आईना जो इंसान को उसकी असल शक्ल दिखा देता है। इब्तदा में वो भी बाकी कैदियों की तरह खामोश रहता था, मगर ये खामोशी कमजोरी नहीं थी, ये सोच की गहराई थी। वो दूसरों को देखता, समझता और समझने लगा। उसने महसूस किया कि ज्यादातर लोग अपनी सजा से नहीं, अपने गुस्से से टूटते हैं। जो चीखते थे वो सबसे ज्यादा कमजोर थे, और जो सब कुछ कबूल कर लेते थे वो पहले ही हार चुके थे। उसने दरमियानी रास्ता चुना, सीखने का रास्ता। वो जील के मुहाफिजों को भी देखता था, किसकी आंखों में गुरूर है, किस में खौफ, और कौन सिर्फ हुक्म का गुलाम है। वो जान गया था कि ताकत हमेशा आवाज में नहीं होती, अक्सर खामोशी में छुपी होती है। जब बाकी कैदी मादी को कोसते थे, वो मुस्तकबल का नक्शा बनाता था। उसने खुद को इल्जाम देना छोड़ दिया और खुद को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। वो कहता था, अगर मेरा जिस्म कैद है तो मेरी अक्ल क्यों हो? उसने अल्फाज की कीमत सीखी, खामोशी की ताकत समझी, और सब्र को हथियार बनाया। हर दिन उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना रहा था, न जिस्मानी तौर पर बल्कि जहनी तौर पर। कैद खाने की दीवारें उसे महदूद नहीं कर रही थीं, बल्कि उसे तैयार कर रही थीं। वो नहीं जानता था कि बाहर की दुनिया में कब आजादी मिलेगी, लेकिन यह जानता था कि जब भी मिलेगी वो इंसान नहीं होगा जो कभी अंदर आया था।
इसी कैद में एक आम इंसान टूटा नहीं, बल्कि एक रहनुमा तराशा गया। और यही वो तब्दीली थी जिसने एक कैदी को बादशाह बनने के काबिल बना दिया। जिंदगी में कुछ लम्हे खामोशी से आते हैं, मगर सदियों का रख बदल देते हैं। कैद खाने में गुजरते दिन एक जैसे लगते थे, लेकिन एक दिन यह यकसानियत टूट गई। इस सुबह कैद खाने की फजा बदली हुई थी। दरवाजे मामूल से ज्यादा जोर से बंद हो रहे थे, सिपाहियों के कदमों में अजलत थी और चेहरों पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। महल में बहरान पैदा हो चुका था। बादशाह के फैसले नाकाम हो रहे थे, रियासत के मामलात इलझते जा रहे थे और मुशीर एक दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहरा रहे थे। ताकत होने के बावजूद दानाई की कमी वाजे हो चुकी थी। इसी हंगामे में किसी ने एक नाम लिया, एक ऐसा नाम जो आम दरबारों में नहीं लिया जाता था, बल्कि कैद खाने की दीवारों में सरगोशियों की तरह गूंजता था। कहा गया, एक कैदी है जो कम बोलता है मगर गहराई से सोचता है, जो दूसरों को समझता है और मसले को जड़ से देखता है। इब्तदा में इस बात को मजाक समझा गया, एक कैदी और वो भी मुशीर। मगर जब हर रास्ता बंद नजर आया तो बादशाह ने कहा, उसे मेरे सामने लाया जाए। जंजीरों की आवाज दरबार के फर्श पर गूंजी। वही कैदी जो बरसों अंधेरे में रहा था, अब रोशनी के हुजूम में खड़ा था। दरबार खामोश हो गया। सबकी नजरें उस पर थीं, लेकिन उसकी नजरें खौफ से नहीं झकीं। बादशाह ने सवाल किया और उसने जवाब दिया, बेबाक, सौफ और बगैर किसी लालच के। उसने न किसी को खुश करने की कोशिश की, न किसी को नीचा दिखाया। उसने सिर्फ सच बोला। चंद लम्हों के लिए दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई और इसी खामोशी में तकदीर ने कुरूट ली। वो लम्हा जहां एक कैदी सिर्फ कैदी नहीं रहा, बल्कि मुस्तकबल की एक उम्मीद बन गया। यही वो दरवाजा था जिसके पार उसकी असल कहानी शुरू होने वाली थी। दरबार का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो कैदी जिसे सब हकारत की नजर से देख रहे थे, अब सवालों के मरकज में था। बादशाह ने एक के बाद एक रियासती मसाइल उसके सामने रखे। माशी बहरान, अवाम की बेचैनी और सरहदों पर बढ़ता हुआ खतरा। मुशीर बोलते रहे, लंबी बातें, भारी अल्फाज, मगर हल कहीं नजर नहीं आता था। जब कैदी की बारी आई तो उसने लंबी तकरीर नहीं की। वो जानता था कि अक्ल शोर में नहीं, वदाहत में पहचानी जाती है। उसने कहा, मसला दुश्मन नहीं, गलत फैसला है, और फैसला तब गलत होता है जब वो अवाम को सुने बगैर किया जाए। उसकी बातों में ना खौफ था, ना खुशामद। उसने तजावीज दें, सादा मगर गहरी, ऐसी तजावीज जो ताकत को नहीं, इंसाफ को तरजीह देती थीं। बादशाह गौर से सुनता रहा। दरबार के चेहरे बदलने लगे। जो कैदी था वो अब रहनुमा दिखाई दे रहा था। एक एक करके उसके मशूरे आजमाए गए और नताइज हैरान के निकले। मामलात संभलने लगे और अवाम में सुकून आया। बादशाह ने महसूस किया कि जिस इंसान ने कैद में सब्र सीखा हो, वो इक्तदार में जुल्म नहीं करता। इसी लम्हे बादशाह ने हुक्म दिया, इसकी जंजीरें खोल दी जाएं। वो आवाज जो कभी सजा का ऐलान करती थी, आज एतमाद का इजहार बन गई। कैदी ने आजादी को फतह की तरह कबूल नहीं किया, बल्कि जिम्मेदारी समझा। ये अक्ल की फतह थी, न तलवार के जोर पर, न खून बहाकर, बल्कि सोच, सब्र और सच की ताकत से। और यही वो फतह थी जिसने एक कैदी को इक्तदार के रास्ते पर खड़ा कर दिया। जंजीरों के खुलने के बाद उसे महल में जगह मिली, मगर उसका अंदाज अब भी कैदियों जैसा सादा था। न गुरूर, न इंतकाम, न ताकत का निश्चा। वो जानता था कि जिस इंसान ने कैद देखी हो, वो किसी और को बेवजह कैद नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता उसे फैसलों का अख्तियार मिलने लगा। वो तख्त के करीब था, मगर जमीन से जुड़ा हुआ था। वो सुनता था अवाम को, सिपाहियों को और उन लोगों को भी जिनकी आवाज अक्सर दरबार तक नहीं पहुंचती। उसके फैसले तलवार की तरह तेज नहीं थे, बल्कि जख्म पर मिरहम की तरह थे। जहां लोग सजा की तवक्का करते थे, वो इस्लाह की बात करता था। रियासत में फर्कुन महसूसन होने लगा। महल के अंदर भी और महल के बाहर भी लोगों ने पहली बार देखा कि इक्तदार दबाने के लिए नहीं, सनवारने के लिए भी हो सकता है। वक्त गुजरता गया। बादशाह बूढ़ा हो चुका था और दरबार फिर से ताकत की खींचातानी का शिकार होने लगा। हर कोई तख्त चाहता था, मगर जिम्मेदारी कोई नहीं। ऐसे वक्त में अवाम की आवाज बुलंद हुई। गलियों, बाजारों और मैदानों में एक ही नाम गूंज रहा था, वो शख्स जो कभी कैदी था। दरबार भी इस हकीकत से इनकार न कर सका, क्योंकि जिसने कैद में सब्र सीखा हो, वो इक्तदार में अदल करता है। आखिरकार एक दिन तख्त खाली हुआ और वो शख्स
जिसे कभी जंजीरों में जकड़ा गया था, अब ताज पहनाया गया। जब वो तख्त पर बैठा तो इसने माजी को नहीं देखा, बल्कि मुस्तकबल की तरफ नजर की। उसने कहा, मैं उस रियासत का बादशाह नहीं, उसका जिम्मेदार हूं। ये महज कैदी से हकमरान बनने की कहानी नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि अगर अक्ल, सब्र और इंसानियत साथ हों तो तकदीर भी झुक जाती है। ये कहानी महज एक कैदी के बादशाह बनने की दास्तान नहीं, बल्कि ये जिंदगी का वो सबक है जो हर दौर, हर इंसान और हर हाल में सच साबित होता है। ये हमें सिखाती है कि हालात जितने भी सख्त क्यों ना हों, वो इंसान की असल पहचान नहीं होते। असल पहचान इन हालात में किए गए फैसले होते हैं। कैद ने उस इंसान को तोड़ा नहीं, बल्कि निखारा, क्योंकि उसने हालात को शिकायत का बहाना नहीं बनाया, बल्कि सीखने का जरिया बना लिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असल ताकत अहदे में नहीं, किरदार में होती है, और असल फतह दुश्मन को हराने में नहीं, खुद को काबू में रखने में है। अक्सर हम अपनी नाकामियों को अपनी किस्मत समझ लेते हैं और वहीं रख जाते हैं, लेकिन यह दास्तान हमें बताती है कि नाकामी कभी आखिरी बाब नहीं होती, बल्कि अगले बाब की तमहीद होती है। अगर आज आप खुद को किसी कैद में महसूस कर रहे हैं, गर्बत, नाकामी, बेबसी या तन्हाई की कैद में, तो याद रखें, दीवारें सबको नजर आती हैं, मगर रास्ते सिर्फ वही देख पाते हैं जो हिम्मत नहीं हारते। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि वक्त बदलने में देर लग सकती है, मगर अगर नीयत सच्ची हो और सोच मजबूत हो तो इंजाम जरूर बदलता है। हर कैदी हमेशा कैदी नहीं रहता, कभी कभी वही कैदी दुनिया का रख बदल देता है। अगर आपको यह कहानी मुतासिर कुन लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी कैद तोड़ूंगा, क्योंकि अगला बादशाह शायद आप हूं।